वो मलेशिया में पेट्रोल और क्या पैसा लगा और मुफ्त है। और मुफ्त था। पैसा लगा महंगा था। जी, सस्ता था। अच्छा भाई, आज जो है कि आज का टाइटल है वाई पीपल आर रिजेक्टेड। पीछे वाली स्लाइड मुकम्मल हो गई थी जो पहले कर रहे थे। वो इंट्रोडक्शन वाली होगी। तो फिर इंट्रोडक्शन का पोर्शन हुआ था, रिजल्ट्स वगैरह आगे नहीं हुए थे। सर इंट्रोडक्शन तक ही किया था। तो इंट्रोडक्शन पे पहले उसको मुकम्मल कर लेते हैं, फिर ये अलग टॉपिक है। ये सेशन 1 था। ये कहाँ तक हुआ था?
हो गया application। कोई सी फ्रेजेस होगी थी ना, reinforce your idea, ये वाली मुकम्मल हो गई थी। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट इंट्रो हो गया था, ये मेथड्स। अच्छा अब हमारे पास ये था मेथड। इंट्रोडक्शन हो गया, लिटरेचर रिव्यू, इसमें लिटरेचर रिव्यू की है एब्स्ट्रैक्ट इंट्रो, मोटिवेशन। चलो ये वाला शायद वही है, वही है। अच्छा अब हमारे पास ये था मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। मेथड के बारे में describe idea novelty of the work, how the idea managed to achieve the desired outcome, show the analysis, derivation, simulation to prove the idea genuine। जब आपने मेथडोलॉजी आपने वो पढ़ा होगा, प्रॉब्लम फार्मूलेशन पढ़ा होगा, प्रॉब्लम फार्मूलेशन एक्सरसाइज। इसमें दो चीजें हैं, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इसको कहते हैं प्रॉब्लम फार्मूलेशन। कि उसका जब आप प्रॉब्लम फाइंड कर रहे होते हैं तो आप लिटरेचर साथ में ये भी पढ़ रहे होते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। आप कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम को कैच ही नहीं करते जिसमें आपको ये नहीं पता चले कि इसको मैं सॉल्व कैसे करूँ। और नॉर्मली होता ही यही है कि जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं उस वक्त कुछ रफली उसका जो है ना सोल्यूशन आपके जहन में आ जाता है लिटरेचर के पढ़ने की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका सोल्यूशन होता है वो बेसिकली जो है वो इन्फर हो रहा होता है आपके लिटरेचर रिव्यू से कि इसका सोल्यूशन कैसे आपके जहन में आया। तो ये की बात वो ये है कि आपने जब आपने अपना मेथडोलॉजी डिस्क्राइब करनी है, उसकी नोवेलिटी डिस्क्राइब करनी है कि वो कैसे दूसरों से डिफरेंट है, हाउ द आइडिया मैनेज टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम। और ये जो आपका सलूशन है ये कैसे अचीव करेगा कि जो आपने हाइपोथेसिस किया है, जो आपने क्लेम किया है कि हमारे सलूशन में ये चीज़ें होंगी। तो इसका मतलब ये है कि इम्प्लीमेंट करने से पहले ही आप कन्विंसिंग पोजीशन में होंगे कि आपका सलूशन जो है बेस्ट है, ये डिफरेंट है, ये यूनिक है प्रीवियस से। शो द एनालिसिस, डेरिवेशन, सिमुलेशन टू प्रूव। अब इसमें इसकी यूनिकनेस को, इसकी नोवेलिटी को शो करने के लिए आप एनालिसिस की मदद से कर सकते हैं। एनालिसिस का क्या मतलब, आप कह जी प्रीवियस ने ये किया था ये नहीं किया था, प्रीवियस ने ये किया था ये नहीं किया था, हमने ये नई चीज़ ऐड की ये नई चीज़, यानी जो उसका जो कंपैरेटिव एनालिसिस है स्टडीज का, उसकी बेस पे भी आप ये शो कर सकते हैं कि हमारी मेथडोलॉजी या हमारा सॉल्यूशन जो है बेहतर है प्रीवियस से। पहली चीज़ है एनालिसिस की बेस पे। दूसरी चीज़ है डेरिवेशन की बेस पे कि आप प्रूव करें, मैथमेटिकली ड्राइव करें कि ये जो हमारी चीज़ ड्राइव हुई है इसके रिजल्ट बेहतर है। फिर ये है कि आप सिमुलेशन के जरिए इस आइडिया को वर्क कर सकते हैं, प्रूफ सिमुलेशन करके रिजल्ट्स ला के आप ये करते हैं। या फिर आप कोई जो है वो सॉल्यूशन बना के भी जो है ये इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके फिर भी आप साबित कर सकते हैं कि आपकी मेथडोलॉजी बेहतर है। ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड सेक्शन क्या है, टू डिस्क्राइब द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर ऑफ द आइडिया।
जो आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसका प्रोसीजर क्या है। इन्फॉर्मिंग रीडर ऑन द मटेरियल्स, सॉफ्टवेयर, कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट यूज, कि आपके सोल्यूशन के अंदर जो जो चीज़ें भी यूज होंगी, कोई सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, कोई कंपोनेंट यूज हुआ है, कोई इक्विपमेंट यूज हुआ है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी तो इसलिए इसके अंदर वो कंपोनेंट और इक्विपमेंट वगैरह का भी है। तो हमारे जो है हम जो करेंगे उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर ये हमारे यहाँ पास जो है उसके एल्गोरिदम हो सकता है, हमारे पास डेरिवेशन हो सकती है, हमारे पास सिमुलेटर हो सकता है, हमारे पास जो है जो भी आपने जिस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया है वो हो सकती है, ठीक है। या अगर आपने कोई केस स्टडी करवाई है वो हो सकता है, आपने कोई सर्वे करवाया है, तो ये हमारे पास जो भी यार्ड स्टिक होगी, जो भी चीज़ें होंगी जिनकी मदद से हम प्रूव करेंगे, जो हमारे मेथोडोलॉजी में यूज होगी। Narrate how data is collected, how experiment is carried out, what are the mechanism process to achieve result। यानी जैसे भी आपने रिजल्ट को अचीव किया है उस मैकेनिज्म को आपने एक्सप्लेन करना है। इंक्लूड सफिशिएंट डिटेल सच दैट एक्सपेरिमेंट कैन बी रीप्रोड्यूस, यानी कहने का मतलब ये है कि आपने इस अंदाज से एक्सप्लेन करना है कि कोई और आप ही के काम को दोबारा करना चाहे तो कर सके। यानी इसके अंदर इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपने देनी है कि कोई ऐसा बंदा आपके अलावा उसको परफॉर्म कर सके, ठीक है जी। A good method section enable an interest reader to replicate your work and obtain the same result। तो अच्छा मेथड कौन सा होगा जिसमें आपके काम की रेप्लिकेट कर सके, उसका उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे सेम रिजल्ट अचीव कर सके, तो वो अच्छा मेथड होगा। इसका मतलब अगर कोई कर सकता है, इसका मतलब आप भी किसी पेपर को अगर रिप्रोड्यूस कर सकते तो इसका मतलब उसने सारी चीज़ें बता दी तभी आपने किया ना। वरना तो यही होता है कि अगर आप उसको नहीं कर सकते इसका मतलब उसने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, कुछ चीज़ें बताई नहीं है, या कुछ चीज़ें छुपाई हैं जिसकी वजह से आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसीलिए रीडर फिर उसको अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। तो जो चीज़ें रिप्रोड्यूस हो सकती है यूज़र उसको री एक्सपेरिमेंट कर सकता है, उसकी फिर साइटेशन भी बढ़ती है। बेनिफिट ऑफ राइटिंग गुड मेथड, a clear and precise writing will convince the reader that you have careful and systematic, clear thinking and competent professional। अच्छे मेथड का क्या फायदा होगा, और योर वर्क इज रिलायबल एंड कैन बी ट्रस्टेड, आपका वर्क जो है रिलायबल है। इफ अदर कैन reproduce your result based on your written method, then they are more likely to believe your conclusion, फिर वो आपके कंक्लूजन के ऊपर बिलीव करेंगे। डोंट रिपीट द डिटेल ऑफ प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड मेथड्स, जो पहले से चीज़ें डिफाइंड हैं, वेल नाउन हैं, उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे फिर उनको कैसे करते हैं, यूज रेफरेंस एंड स्पोर्टिंग मटेरियल इंस्टेड। तो वहाँ पे आप रेफरेंस देके और जो स्पोर्टिंग मटेरियल है उसकी मदद से एक्सप्लेन करेंगे। इफ नीडेड ए ब्रॉड समरीज और की रेफरेंस आर सफिशिएंट, अगर ज़रूरत है तो आप समरी बना के बता सकते हैं, यानी उसको इन डिटेल, तो पहले से लोगों को पता है कि ये एक नाउन मेथड है, तो अब आप जैसे प्री प्रोसेसिंग है और आप वहाँ पे प्री प्रोसेसिंग के एग्जांपल दे जाए कि जी इसके अंदर से जो है हमने हेल्पिंग वर्ड्स रिमूव किए, हमने ये रिमूव किए, कॉमास रिमूव किए, तो वो एक नाउन है। अब उसकी पूरी डिटेल दे, उसकी एग्जांपलें दे, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है। जो नाउन फैक्टर्स हैं, हाँ अगर कोई नई चीज़ आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं प्री प्रोसेसिंग में, तो जो पहले से नहीं है इसको, तो फिर वो है आप एक्सप्लेन कर दें। तो जो नाउन है उनकी समरीज और शार्टली बता सकते हैं। अब हाउ डिड यू अप्रोच द प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द जनरल टाइप ऑफ साइंटिफिक मेथड यू यूज, मैथमेटिकल। अच्छा आपने प्रॉब्लम को कैसे जो है अप्रोच किया, मैथमेटिकल, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल, सिमुलेशन, सर्वे, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, स्टैटिस्टिकल, यानी आपने इस प्रॉब्लम को
कैसे सॉल्व किया वो आप एक्सप्लेन करेंगे। आपने मैथमेटिकल प्रूफ किया, आपने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया, आपने सिमुलेशन कर दिए, सर्वे करवाया, इंटरव्यू करवाया, क्वेश्चन ये था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो भी आपने किया वो आप एक्सप्लेन करेंगे। तो हाउ का मतलब कि आपने वो कैसे किया, किस की हेल्प से किया, यानी मैथमेटिकल। और व्हाट टूल डिड यू यूज, डिस्क्राइब द मटेरियल, सब्जेक्ट, सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट, रिसोर्सेज दैट आर इन्वॉल्व। यहाँ पे और हाउ डिड यू डू इट, डिटेल द स्टेप, प्रोसीजर, प्रोसेस टू अचीव इट। तो इसके अंदर हमारे वो मॉडल्स आ जाएंगे, हमारे एल्गोरिदम्स आ जाएंगे, वो सारी चीज़ें जो हमारे कंप्यूटर साइंस से रेलेवेंट है, जिससे हम एक्सप्लेन कर सकें वो चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, लैंग्वेज एंड राइटिंग स्टाइल, use past tense, was found, was put, were added, was designed, etc. Use specifies, the circuit was conducted using, use standard system for number and new and nomenclature, international system of units, standard convention, accepted nomenclature. Try now to introduce your own convention, nomenclature. तो स्टैंडर्ड वे में। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना पास्ट टेंस, सर वो जो कीवर्ड सर जी जी सर ये जो हम कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपनी टर्म जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं सर, जी फिर जी, वो तो सही है। वो इसमें इसमें डिपेंड करता है कि मसलन आपने कीवर्ड को फर्ज किया, पहले आपने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करवाया, अब आप जो है जी सर। रिजल्ट्स के अंदर जो है ना, तो अब आपने वो इंट्रोडक्शन और रिजल्ट्स के अंदर जब थीसिस में आते हैं तो दरमियान में 100 पेज आ गए, तो रीडर कंफ्यूज होता है, तो वहाँ पे आप उसको दोबारा दोबारा इंट्रोड्यूस कर कोशिश करते हैं कि हर चैप्टर के स्टार्ट में उसको दोबारा उसकी फुल डेफिनेशन दे दें, ताकि अगर रीडर को काफ़ी देर के बाद वो कीवर्ड दोबारा आए तो वो भूल चुका होता है। जी सर। ठीक है, वो देना होता है। पेपर के अंदर नॉर्मली क्योंकि पेपर का साइज छोटा होता है, तो इसलिए वो 8-10 पेज का होता है, तो आमतौर पे आप स्टार्ट में एक दफ़ा देते हैं, दोबारा दोबारा उसको नहीं देना पड़ता, उसके बाद उसको कीवर्ड को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो आपने मेथडोलॉजी है वो, इसमें आप पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों ही इसके अंदर आ रहा है। कि कुछ लोग जो है ना इवन आपके रिजल्ट्स को भी प्रेजेंट के अंदर ही देते हैं, कुछ लोग उसको कहते हैं कि क्योंकि हम लोगों ने 6 साल पहले एक्सपेरिमेंट किया तो इसलिए हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, तो ये दोनों चलते हैं। ठीक है, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं राइटिंग स्टाइल के अंदर पैसिवाइज, ये तो सब इसके अंदर यूज पैसिवाइज, यूज स्टैंडर्ड, ये तो चीज़ें हो गई। अच्छा, उसके बाद रिजल्ट्स में importance of result है most critical part of paper. This is the proof or validation or evidence of your idea, solution, hypothesis, objective. Also to benchmark your work with others. ये जो benchmark है ये ज़रूरी है, हमारे यहाँ तो ज़रूरी है कि आपने अपने काम को किसी और के साथ कंपेयर करना है, तो इसको कहते हैं benchmark करना। To ensure your superiority are not self-proclaimed, कि ये ना हो कि सिर्फ आप ही कह रहे हैं ये बड़ा अच्छा है जी, बड़ा अच्छा है, और भी लोगों को लगेगा ये अच्छा है, सेल्फ प्रोक्लेम ना हो। इफ सिमिलर वर्क इज नॉट अवेलेबल, अब यहाँ भी एक बात आती है, अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है कि सर वो तो हमारे जैसा हमने काम किया वैसे तो किसी का है ही नहीं। ठीक है, तो फिर आप वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, यूजिंग अल्टरनेटिव मेथड। वो अल्टरनेटिव मेथड क्या है, आप कहेंगे एक्सपेरिमेंटल वर्सेस सिमुलेशन, एक्सपेरिमेंटल वर्सेस सिमुलेशन। अब एक्सपेरिमेंटल वर्सेस सिमुलेशन, अब आप इसको कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंटल वर्सेस सिमुलेशन, आपका तो उस तरह का काम नहीं होता। अगर आप नेटवर्किंग में कर रहे हैं फिर तो हो जाता है कि मतलब आपने डिवाइसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप डिवाइस के ऊपर जो डिवाइस जो रिजल्ट दे रहा है वो, और जो सिमुलेटर जो रिजल्ट दे रहा है वो, दोनों को जी कंपेयर सर, वो कर। तो हम सिमुलेटर वगैरह यूज कर लेते हैं, इस तरह की चीजें। नहीं, लेकिन ये तो चूंकि इन्होंने खसूसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ना, कि उनके क्या तो उनकी फैब्रिकेशन होती है, मतलब किसी ने फर्ज किया एंटीना डिज़ाइन किया, ठीक है, ये ये जो है
जैसे हमारे पास आता है ना 4G हमारा भी सर ये जो 5G, वर्किंग वाली फर्ज किया 5G का एंटीना डिजाइन किया। अब वो उसने अपने रिजल्ट सिमुलेटर पे लिए। अब उसने कहा एक तो ये था सिमुलेटर पे लिया, अगर तो बेंचमार्किंग हो सकती है तो फिर तो जरूरत नहीं है। तो बेंचमार्किंग नहीं है तो फिर वो क्या करेगा कि उसको फैब्रिकेट करवाएगा एंटीना को, और जो फैब्रिकेट करवाने के बाद जो उसके रिजल्ट आए हैं ओरिजिनल पे और सिमुलेटर, उनको कंपेयर करेगा। फिर एक और तरीका है कि सिमुलेशन वर्सेस एनालिटिकल। उसमें क्या होता है कि आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा आपका सिमुलेशन पे भी रिजल्ट आ रहा है। मैथमेटिकल जो है वो यानी आप उसको वो ट्राई रन करके जैसे प्रूव नहीं करते मैथ में जैसे चीज़ें प्रूव करते हैं, उस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। वो सोने में जब बेंच मार्किंग नहीं होती। जी अब हमारे यहाँ पे कैसे हो सकता है, हम जो है इसमें अगर जैसे फर्ज किया, अब आप कहते हैं जी ये मेरा जो डाटा सेट ही बिल्कुल नया है। ये कुछ चीज़ें ना MS लेवल पे सेट होती, PhD लेवल पे उनको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मतलब आपने कहा जी कि मैंने जो इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक बनाई जिसके अंदर से जो है ये इस पर्टिकुलर डिजीज को जो है निकालता, तो अब वो आप कहेंगे कि जनाब इसके तो रिजल्ट ही नहीं है, ये तो डाटा सेट किसी ने यूज ही नहीं किया, मैं तो मैंने हॉस्पिटल से लिया था, ये इमेजेस लिए थे और उन्होंने ये किया। फिर आप क्या कहेंगे, अब आपने इसको एवेल्युएट करना तो कैसे करेंगे। अब आप करेंगे कि आप कहेंगे जी हमने जो है एक टीम डेवलप की, इसमें डॉक्टर भी थे और दूसरे भी थे और स्टूडेंट भी थे और फलां भी थे। उन्होंने इन सारे इमेज को मैनुअली देखा और फिर उन्होंने रेक्टिफाई किया कि इसके अंदर ये डिजीज है। तो इनमें से 100 इमेजेस में से फर्ज किया 60 में जो है डिजीज पाई गई, 40 में नहीं है या जो कुछ भी है। ये मैनुअल वर्सेस आपका जो जो इमेज को जो इमेज प्रोसेसिंग करके जिसने डिजीज रेक्टिफाई की, उनको आप फिर कंपेयर करेंगे अगर आपकी बेंच मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो यानी आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ये मैंने खुद ही देख लिया ये 100 में से इतने थे, तो बल्कि आपको पूरा वो SOP फॉलो करना पड़ेगा, पूरा स्टैंडर्ड शो करना पड़ेगा कि इसमें जो है वो डोमेन एक्सपर्ट भी था, उसकी सपोर्टिंग में ये भी थे वो भी थे, और एक थे डोमेन एक्सपर्ट या 2 था, और उनकी राय को हमने जो है एवरेज किया था कि जो है उनकी बाइसनेस को खत्म किया जाए, और ये वो फिर लिमिटेशन में मिलकर इस तरीके से करके बड़ा जो है रिजर्व होके फिर आपको वैल्यूएट करना। ठीक है जी, तो ये जो है दूसरी, reviewer expectation for high impact journal result must show certain amount of improvement in the field of research, certain amount of improvement in the field of research। जो हाई इम्पैक्ट जर्नल है वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो है इम्प्रूवमेंट हो। नॉट सफिशिएंट टू से दिस इज एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू इट, सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है कि जनाब एक सोल्यूशन वो था कि ये भी सोल्यूशन है। नोट दैट द इम्प्रूवमेंट नॉट नेसेसरी इन द टेक्निकल टर्म्स, इट कैन बी अदर एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, ये कॉस्ट है, एर्गोनॉमिक्स है, सिंप्लिसिटी है। ये इसका पता है एर्गोनॉमिक्स का आपको? तो वही जी सर। इसको इस वर्ड का पता है एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? सर थोड़ी सी आवाज कट रही है सर। नहीं, ये एर्गोनॉमिक्स का पता है आपको? वो कह रहे हैं जो इम्प्रूवमेंट है इन टर्म ऑफ कास्ट के आपके, एग्रोनॉमिक्स सर। जी आपका जो इम्प्रूवमेंट है इन टर्म ऑफ कास्ट हो, इन टर्म ऑफ ये जो एर्गोनॉमिक्स है ये कहते हैं कि आप जैसे मतलब आपने उन्होंने कभी ये देखा होगा कि आप कीबोर्ड यूज करते हैं ना, तो आपके हाथ के ऊपर ना एक छोटी सी जो है ना वो हार्ड सी होनी शुरू हो जाती है। कीबोर्ड यूज करते हैं वो नीचे लग के ना किनारा लग लग के जो हथेली के निचली वाली साइड पे ना सख्त होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मेडिकली जो है आपके कीबोर्ड के ऊपर ज्यादा अरसा काम करने से तो आपके जो आपकी स्किन सफर कर रही है।
आपकी स्किन सफेद है। उससे बचाने के लिए आपने देखा होगा कीबोर्ड के नीचे एक छोटी सी स्लिट लगी होती है अलग से, ताकि आप कंफर्टेबल हो, या वो प्लास्टिक की होती है। इसी तरीके से जो माउस का पैड होता है उसके अंदर भी कंफर्टेबल करने के लिए थोड़ा सा वो कुशन सा बना होता है। इसको कहते हैं अर्गोनोमिक्स, कि आपके सोल्यूशन ने मेडिकली आपको रिलीफ दिया। ठीक है, यानी किसी भी एंगल से इम्प्रूवमेंट जो है आपके सोल्यूशन ने, ये सोल्यूशन इस्तेमाल करने से लोगों को इस ये जो एक मेडिकली तकलीफ थी उससे निजात मिली, उसमें रिलीफ मिली। तो ये भी जो है ये क्या है, इम्प्रूवमेंट का फैक्टर है। इसी तरीके से सिंपलिसिटी भी इम्प्रूवमेंट का फैक्टर है, कि आपका सोल्यूशन जो है वो कम पावर यूज़ करता है, सिंपल है, जल्दी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट रिजल्ट कैन बी कंबाइंड विद डिस्कशन। तो ये डिपेंड करता है कि आपके रिजल्ट जो है वो एक से ज़्यादा फीचर्स को भी बता सकते हैं, ये हमारे सोल्यूशन के अंदर ये प्लस पॉइंट्स हैं। अब रिजल्ट को जब प्रेजेंट करना है, हमें दो चीज़ों का ख्याल करना है, कि हाईलाइट and detail improvement in the strongest possible way. Try to relate the improvement is due to the idea solution that you have proposed. अब आपने इम्प्रूवमेंट बताना कि ये हमारे आइडिया की वजह से इम्प्रूवमेंट, हमारे आइडिया की वजह से ये इम्प्रूवमेंट है। ऐसे नहीं है कि मतलब कि परफॉर्मेंस पहले भी लोगों की थी, हमारी भी थी, ऐसे नहीं। आपने ये कहा कि हमारे आइडिया की वजह से ये परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो गई है। ठीक है, मेंशन करना है द लिमिटेशन ऑफ रिजल्ट इफ एनी, डोंट हाइड बट डोंट एक्सेसिवली हाईलाइट। अब इसका मतलब ये देखें, इंटरेस्टिंग बात ये लिखी है कि आपने उसको हाइड नहीं करना कि अगर कोई लिमिटेशन है, लेकिन उसको इतना एक्सपैंड भी नहीं करना कि आपका काम ही जीरो नजर आना शुरू हो जाए। तो एक्सेसिवली हाईलाइट नहीं करना। केयरफुल विद द चॉइस ऑफ वर्ड, नॉट टू बी apologetic और सेल्फ डिग्रेडिंग। ठीक है, इस चीज का ख्याल करें। फाइंड एक्सक्यूजेस फॉर द लिमिटेशन इफ यू कैन। तो लिमिटेशन की अगर वजह आपको हो कि जिसको आपके इख्तियार में नहीं है जो वजह है, तो आप उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये लिमिटेशन इन वजहों से है। ठीक है, मसलन आप कहते हैं जी हमारा सर्वे जो है इतना ज़्यादा इसलिए नहीं हो सका, हमारे पास तो इंडस्ट्री बहुत कम है, हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउसेज ही थोड़े थे, इसलिए हम हमारे पास जो है इस स्पेसिफिक मेथडोलॉजी पे काम करने वाले सॉफ्टवेयर हाउसेज हमारे यहाँ कम थे, इसलिए जो है हमारे पास जो पॉपुलेशन साइज कम है। ठीक है जी, तो इस तरह की जो है selecting result to include, select the result that in line with the story line। वो रिजल्ट्स ऐड करने हैं जो आपके हाइपोथेसिस को मैच करते हो, उसी को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ना हो तो वो तीसरा तेल ही उठा के रिजल्ट में एक और नई चीज जो है एक्सप्लेन करनी शुरू कर। तो ये उसके मुताबिक करना है। Select the result that in line with the storyline, show relevant result that support the idea, choose the best result if several set are available। तो जो रिजल्ट अब जैसे रिजल्ट्स की मुझसे ज़्यादा डिटेल्स आ रही है मुख्तलिफ एंगल से, तो जो बेस्ट रिजल्ट हैं उनको प्रेजेंट करें। अवॉइड एनी एरर ऑफ लॉजिक, एस्टेब्लिश लॉ, फैक्ट्स। तो जो लॉजिकल और एस्टेब्लिश लॉज हैं उनको जो है अवॉइड करें। गुड क्वालिटी फिगर्स एंड टेबल्स, it is better if comparative work can be shown together side by side। अगर कोई कंपैरेटिव वर्क है, मसलन आप ये कह रहे हैं जी मसलन आपने रिजल्ट लिए, आपने एक नया जो है एट्रीब्यूट जो है इंट्रोड्यूस करवाया सिमुलेशन। तो आप क्या करेंगे, रिजल्ट विदाउट दैट एट्रीब्यूट दिखा रहे हैं,
फिर उस एट्रीब्यूट को ऐड करने के बाद रिजल्ट आता है, वो कंपैरिजन दोनों को सामने सामने नजर आ रहा होगा तो उसकी प्रेजेंटेशन बेहतर होती है साइड बाय साइड फ्रॉम अदर पेपर्स स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब वो जो साइड बाय साइड बाद दफा ऐसे होता है कि आप किसी और के रिजल्ट को कंपेयर करके दिखाना चाहें तो वो भी साइड बाय साइड दिखा सकते हैं। इफ नॉट अवेलेबल वेरिफिकेशन कैन बी डन यूजिंग योर ओन सिमुलेशन एनालिसिस। अगर ऐसे नहीं होता फिर आप अपने ही रिजल्ट्स को सिमुलेशन के मुख्तलिफ रिजल्ट्स को दिखा रहे हैं। हाईलाइट एंड डिटेल द इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वे। जो इम्प्रूवमेंट है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वे से प्रेजेंट करें। Try to relate that improvement is due to the idea। अब आप जैसे आप देखो ना इम्प्रूवमेंट आ गई, चलो ठीक है जी आपने सिमुलेशन बनाई, इम्प्रूवमेंट आ गई। अब ये जो इम्प्रूवमेंट है इसको रिलेट करने की कोशिश करें कि जनाब ये देखें हमारे सिमुलेशन में ये रिजल्ट आया और ये इम्प्रूव हुआ। फिर अब बताएं कि ये इम्प्रूवमेंट की रीज़न ये हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर, ये हमारी मेथडोलॉजी के अंदर ये फीचर हमने ऐड किया है जिसकी वजह से रिजल्ट इम्प्रूव हुए। इन इसको रिलेट करने की कोशिश करें अपनी मेथडोलॉजी के साथ। मेंशन लिमिटेशन ऑफ द रिजल्ट इफ एनी, don't hide but don't access the free। ये तो हो गया। Careful with choice of word or find excuse positive if you can। ये तो हो गया। ये भी हो गया, पीछे हम क्या कर रहे हैं? अच्छा ये ये भी हो गया कंपैरेटिव और साइड बाय फिर भी हो गया। चलिए, इसके बाद था forms of developer for effective presentation। Raw data results need to be transformed into text explanation, graph। ये पहला सेशन खत्म होता है, इसको मैं सेव कर लूँ फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। जी सर।